अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बर्ड सोसाइटी। और आज की वीडियो का टॉपिक कैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता लग गया होगा। मौसम बड़ा ज़बरदस्त हुआ हुआ बाहर और कल रात से दोबारा से बारिश हो रही है और काफ़ी ठंडा मौसम है। और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए जो है वो वीडियो बना दूँ। अच्छा, तो एक चीज़ जो है ना आप लोगों को मैं बताना लास्ट वीडियो में भूल नहीं गया था। बेसिकली मैं आप लोगों को बताना नहीं चाह रहा था, जो सीधी बात है। बताना इसलिए नहीं चाह रहा था कि अगर हर चीज़ आप लोगों को बताई जाए तो फिर पीछे जो है ना मोटिवेशन लॉस्ट हो जाती है इंसान की कि अच्छा ये करना है, ये करना है। मैंने आप लोगों को टर्की फार्मिंग के बारे में बताया था और टर्की फार्मिंग से रिलेटेड जितने आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो सकते थे कि यार कितना वज़न करता है, कब इसको काटना है, कब क्या करना है। वैसे तो आप टर्कीज़ को तकरीबन 6 हफ्तों के बाद आप उनको ज़िबा कर सकते हैं। यानी कि अगर आप जहाँ पे जो मुर्गी आपकी नॉर्मल ब्रायलर मुर्गी है वो आप 5 हफ्ते के बाद उसको जो है ना वो ज़िबा करने के लिए तैयार कर लेते हैं। तो टर्कीज़ को भी आप नॉर्मली 6 हफ्तों के बाद आप इजीली उनको जो है वो ज़िबा कर सकते हैं। उनके पास इजीली जो है वो गोश्त जनरेट हो जाएगा 3 से 3.5 किलो। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा इशू है। इशू ये है कि जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बोला था कि सिंपल ये है कि आपने टर्कीज लाने हैं, उनको बड़ा करना है और उनको मार्केट में सेल कर देना है। अभी मुझे इंडिया का तो नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी भी तकरीबन लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए तक जो है ना वो उस ऑस्ट्रिच की फार्मिंग हो रही है। उसके बड़े बड़े अंडे जो है ना वो लिए जाते हैं, उनको हैच करवाया जाता है। फिर उनका गोश्त जो है मार्केट के अंदर मेरे ख्याल से 1500 रुपये किलो है। जहाँ बकरे का गोश्त जो है वो हमारे पास 1100 1200 रुपये किलो है। वहाँ पर जो है ऑस्ट्रिच का जो है वो गोश्त तकरीबन 1500 1600 रुपये किलो है। तो एक ये बहुत अजीब सी सूरत हाल है कि मतलब लोग इसको सिर्फ एग्जॉटिक तौर पर जो है ना वो खा रहे हैं। इतनी ज़्यादा कोई डिमांड नहीं है और डिमांड भी क्या है कि 1500 रुपये का गोश्त है और इसको तकरीबन साल बाद जाके तो बड़ा होता है। फिर उसको बुचर करना पड़ता है। बुचर से बेसिकली मुराद है ज़िबा करना पड़ता है, फिर उसके बाद जाके आप उसको खा पाते हैं। लेकिन टर्कीज़ के अंदर ये नहीं है। टर्कीज़ आप उसी 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए का आपने बर्ड लेकर ज़िबा करना है, उसका बच्चा भी कम से 20 30 हज़ार रुपये का आपको मिल रहा है। वहीं आप 500 500 रुपये के 3 टर्कीज़ ले लें, 4 टर्कीज़ ले लें, ठीक है, उनको पालें 4 महीने तक, आपका वही मार्केट वहीं पे लाके खड़ी कर देगा वो। ना आपको उसको 1500 रुपये का बेचने का, वही मुर्गी के रेट पर आप उसको बेचें, आपका इजीली बिक जाएगा वो, ठीक है ना। या मुर्गी से 100 रुपये ज़्यादा कर लें, बस। कोई आपका इसके ऊपर जो है ना वो इतनी बड़ी आपको साइंस लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुर्गी से 7 8 किलो ज़्यादा ये गोश्त करेगा। तो वो 7 8 किलो अगर आप मुर्गी के रेट पर भी इसको बेचेंगे ना, मुर्गी के रेट पे भी, तब भी आप प्रॉफिट में जाएंगे, क्योंकि आपको उसी रफ्तार से जो है ना डबल आपको मुनाफा होगा। डबल से मुराद ये है कि जहाँ मुर्गी उसी टाइम पीरियड के अंदर 8 से 9 किलो वज़न करेगी, ठीक है ना, उधर आपका टर्की 20 किलो वज़न कर देगा, तो डबल फ़ायदा आपको, ठीक है। जितना आप टाइम कम बचाएंगे उस कम टाइम पीरियड के अंदर जितना आप गोश्त की प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे आपको फ़ायदा है। अच्छा, अब मैंने तो बोल दिया था कि ये सिंपल है और मैंने बता दिया आपको ये कितना सिंपल है। इसको इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको कोई ख़ास किस्म की फीड बनाने की ज़रूरत नहीं है। वही नॉर्मल आपने इनको देना है, दाना पानी और जितने विटामिन्स वगैरह हैं इनके अपने, उनको डाल के देने हैं। और ये टर्कीज़ आपको ऐसा भी नहीं है कि जो है ना बहुत बड़ी जगह पे पालने की ज़रूरत है। छोटे एरिया में आप इजीली टर्कीज़ को पाल सकते हैं। अब आता है मुश्किल पार्ट। मुश्किल पार्ट ये है कि देखें, मुश्किल किसी भी काम को करने की मुश्किल जो होती है ना वो होती है सेल्स जनरेट करना। परिंदा भी आप परचेज कर लेते हैं, बैठे होते हैं देने वाले, उनको बड़ा भी कर लेते हैं, टाइम भी उसके अंदर इन सर्व कर लेते हैं। जो ट्रिकी पार्ट है ना, जो सबसे मुश्किल पार्ट है, वो सबसे मुश्किल पार्ट यही है कि आपने किस तरीके से उनकी सेल करनी है, उनकी डिमांड के अंदर कितना इजाफा करना है। अब डिमांड में इजाफा करने
का सिंपली ताल्लुक सबसे बेहतरीन यही है कि यार यूट्यूब जो है ना आजकल किसी भी हाइप को बढ़ा सकता है और घटा सकता है। मुझे याद है कि वो एक भाई हैं, विलेज इन्फो के नाम से उनका चैनल हुआ हुआ करता था, मेरे ख्याल से सईद नाम से कुछ ऐसे चैनल है उनका। तो वो ये है कि मुख्तलिफ लोगों के पास जाके ना उनके बर्ड्स को रिव्यू करते हैं, देखते हैं, फिर लोगों को बताते हैं अच्छा एस्ट्रोलॉप ये वगैरह। तो मेरा ये ख्याल है कि इसी तरीके से कुछ दो चार यूट्यूबर की जो है ना वो काविशों से अयाम से मानी भी जो है ना वो लाख 1.5 लाख रुपए तक परिंदा पहुंच गया था, ठीक है ना। और लोग ऐसे धड़ाधड़ अयाम से मानियाँ ख़रीद रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। अयाम सिमानी इंडोनेशिया के अंदर जो है ना वो लाखों के मतलब मिकदार में मौजूद है। सारे जानते हैं कि इंडोनेशियन ब्रीड जो है थोड़ी कुछ मलेशिया में भी आपको ये मिल जाती है। इंडोनेशिया मलेशिया में अगर किसी ने भी ख़रीदनी है वो इंडोनेशिया मलेशिया जाके ख़रीदेगा। पाकिस्तान से अगर कोई लेने आएगा पहले तो अव्वल पाक किसी को पता ही नहीं होगा कि यार पाकिस्तान में है। कितने हमारे यूट्यूबर्स हैं जो इंग्लिश के अंदर जो है ना वो वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। अगर मैं भी ये चाहता था कि मैं इंग्लिश के अंदर वीडियोस बनाऊं, लेकिन अंग्रेज़ी ऐसा मुझे कोई मसला नहीं है कि मैं बोल नहीं सकता अंग्रेज़ी। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तानियों को, इंडियंस को, बाकी अगर कोई दूसरे मुल्क से भी मेरी बात सुनते हैं तो उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है, एजुकेट करने की ज़रूरत है। अब मैं आप लोगों से ही अंग्रेज़ी में बात करना शुरू कर दूंगा तो आपको मेरी बात नहीं समझ में आएगी, ठीक है। मैं आप लोगों को ग्राउंड रियलिटीज़ पे बात समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ग्राउंड रियलिटीज़ का बेसिकली मतलब ये है कि मैं आपको ये नहीं बोलता टर्की फार्मिंग आप शुरू कर दें, बहुत आप लाखों रुपए कमाएंगे। मैंने लास्ट वीडियो में कोई आपको ये नहीं बताया आप लाखों रुपए कमाएंगे, कोई मैं ऐसा वर्ड नहीं यूज़ करता। शुरू शुरू के अंदर मैं वीडियोस के अंदर इस्तेमाल करता था तो वो मैं उन्हीं वीडियोस को लेके चलता था जो पाकिस्तान में जिसका ट्रेंड था, उसके ऊपर मैं आपको कह देता था कि आप लाखों रुपए कमाएंगे। जिन चीज़ों के बारे में मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, जो चीज़ें मार्केट के अंदर नहीं लाने की ज़रूरत है, न्यू लाने की ज़रूरत है, तो उसके अंदर मैं आप लोगों को कभी ये नहीं कहूँगा। हाँ, अगर आप लोगों को अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ लिया और आपने अपनी मार्केट के अंदर डिमांड क्रिएट कर ली तो फिर सर आप लाखों नहीं, आप लाखों से भी ज़्यादा कमा सकते हैं। लेट्स सपोज आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। आज मैंने टर्की फार्मिंग स्टार्ट कर दिया। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप खुद क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे। भाईजान बहुत सिंपल सी बात है, मैं आप लोगों को कितनी दफ़ा बता चुका हूँ कि मैं इस टाइम पाकिस्तान में मौजूद नहीं हूँ। इंशाल्लाह मैं जैसे ही पाकिस्तान जाऊंगा आप लोगों को एक ना एक चीज़ मैं खुद से करके दिखाऊंगा कि ये देखिए ऐसे होती है बटेर फार्मिंग, ऐसे होती है चिकन फार्मिंग, देसी फार्मिंग, अंडों की फार्मिंग, और ऐसे होती है कोई अगर मैंने दूसरा प्रोजेक्ट लिया टर्की फार्मिंग का, दूसरी चीज़ों का। खुद से आपने अपनी डिमांड क्रिएट करनी है। यूट्यूब चैनल्स के ऊपर लोग आपको तरह बोलते हैं कि यार आएँ हमें कांटेक्ट करें, हम आपके पास आके आपकी वीडियो बनाते हैं, तो आपको किसी और चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपना काम करें, लोगों को दावत दें, वो आपके पास आएँ, वीडियो बनवाएं, अपनी पब्लिसिटी फ्री में करवाएं। अब तो वो मसला ही नहीं रहेगा कि यार मैंने जाना है और मैं टीवी पे जाके अपना बताऊंगा और टीवी वाले पैसे लेंगे इश्तेहार चलाने के। यूट्यूबर्स हैं दो चार पाकिस्तान के माशाल्लाह से अच्छा काम कर रहे हैं, बाकियों को आप नहीं कहते, आप अपना व्लॉग जो है ना वो बना लेते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लें। मुझसे कांटेक्ट करके आप बताएंगे ठीक है अब्दुल्ला साहब ये वीडियो बन गई है, मेरे पास जानवर हैं, आपको मैं वीडियो जो है ना बना के देता हूँ, आप अपने चैनल पे लगा लें। तो कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मेरे, मैं आपसे पूछ लूँगा, आप उनके आंसर करें, वीडियो दें और मुझे, मैं यहाँ पर लगा लूँगा। इसमें कितनी कोई साइंस है, कोई रॉकेट साइंस कुछ भी मौजूद नहीं है, ठीक है ना। और इसके फीड के हवाले से भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ। मैं कोशिश करूँ कि मैं हर चीज़ को कवर करूँ कि किसी भी किस्म के क्वेश्चंस आप लोगों के हैं तो वो छूट जाएँ। देखें जब आप कॉर्निश चिकन फार्मिंग करते हैं ना, तो कॉर्निश चिकन फार्मिंग का एक फ़ायदा आप लोगों को ये है और एक नुकसान भी मैं बता देता हूँ। फ़ायदा ये है कि छोटी मुर्गी है, हर किसी का जो है ना वो डिमांड पूरी हो जाती है। किसी को लेग्स चाहिए, ठीक है काट के दे दिए। अब टर्की के अंदर एक लेग बहुत बड़ी होती है, उसकी तकरीबन लेग ही उसकी आप करेंगे तो 2 1 3 किलो की जाके बैठ जाएगी। तो
उसका एक नुकसान है कि अगर कोई आधा किलो वाला है तो उसके लिए इशू होगा। लेकिन जिस तरीके से आप बकरों का और इनके जो है ना गोश्त लेते हैं, ठीक है सर जी, दस्ती है तो दस्ती किलो ले ली, 1.5 किलो की है तो मतलब उसके अंदर काट पीट कर लेते हैं ना, तो उसके अंदर भी आप कर सकते हैं। जहाँ डिमांड आपने बकरों की रखी हुई है, भेड़ों की रखी हुई है, भेड़ा कितना बड़ा होता है लेकिन उसका एक हिस्सा आप लेके जाते हैं। कुछ लोगों को पूरी टांग पसंद होती है, पूरी टांग ले जाते हैं, कुछ लोगों को टांग का एक हिस्सा पसंद है, वो ले जाते हैं। तो इस तरह कर लीजिएगा। और बाकी चिकन का ये फ़ायदा है, और चिकन का नुकसान ये है कि इसके अंदर आपको बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन्स और केमिकल्स इनकी फीड में मिले होते हैं, ये बात सच है। लेकिन उसका नुकसान इतना नहीं है जितना पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स आप लोगों को बता रहे होते हैं कि उसका ये नुकसान है, उसका वो नुकसान है, ये हो जाएगा। कोई वैसी बात नहीं है। और अगर आप फिर भी डरते हैं चिकन से, तो टर्की फार्मिंग के अंदर कोई भी किसी भी किस्म के केमिकल्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। हाँ, जिस तरीके से एक इंसान को कुछ विटामिन्स की ज़रूरत होती है, कोई इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है ना, तो वो उस तरीके से उनको दवाइयाँ नहीं दी जाती, उनके जिस्म की कमी पूरी करने के लिए वो उनको दी जाती है। केमिकल्स का मतलब ये होता है जिस्म की कमियां ऑलरेडी पूरी हैं, उनको बड़ा करने के लिए, उनको इन्हेंस करने के लिए। एक बंदा अपनी 100% दे रहा है, उसको 150% पे लाने के लिए केमिकल्स दिए जाते हैं। जबकि विटामिन ये हैं कि एक बंदा 100% नहीं दे पा रहा, वो 80% पे खड़ा है, विटामिन दे के उसकी ताकत को पूरा किया जाए। ठीक है ना, आपको मेरा मतलब समझ में आ गया होगा। वीडियो फिर से जो है ना लंबी हो गई है, कोशिश कीजिएगा कि पूरी देखें। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को यही बात शुरू में कर दूँ। तो ये है कि आप लोगों को इंशाल्लाह क्वेश्चंस पूरे हो गए होंगे, और टर्की फार्मिंग के अंदर किसी किस्म के केमिकल्स और किसी इस तरह की चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो उसको कमेंट में जो है ना वो लाजमी बताइएगा। और फीड के ऊपर वीडियो इंशाल्लाह आएगी, बहुत जल्दी आएगी, वो भी आप लोगों को मैं बताता चलूँगा। तो इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।